आज हम मिस्र के एक ऐसे 4500 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शुरू तो होता है एक जादुई किस्से की तरह, लेकिन बहुत जल्द एक बेहद रोमांचक और खतरनाक पॉलिटिकल थ्रिलर में बदल जाता है। यह सिर्फ किसी पुरानी किताब की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की सच्ची दास्तान है जिसने एक भयानक सच को दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी जान बाजी पे लगा दी। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अब जरा इस सवाल पे गौर कीजिए, क्या हो अगर कोई ऐसी चीज जिसे लोग सदियों से भगवान का सीधा आशीर्वाद मानते आ रहे हों, वो असल में सिर्फ अवाम को काबू में रखने का एक हथियार हो, एक सोची समझी पॉलिटिकल साजिश। ये सवाल ही हमारी आज की इस पूरी चर्चा की नींव है। हम एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी वस्तु का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे पहनते ही किसी भी इंसान को रातों रात एक राजा जैसा अपार सम्मान और खौफ मिलने लगता था। इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें द रोब ऑफ रा यानी सूर्य देवता रा के चोगे को जानना होगा। प्राचीन मिस्र में ये कोई आम कपड़ा नहीं था। लोगों का मानना था कि ये सीधे सूर्य देवता का आशीर्वाद है। कहा जाता था कि जिसे भी ये चोगा मिल गया उसके पास असाधारण बुद्धि, असीमित शक्ति और लोगों का पूर्ण निर्विवाद सम्मान आ जाता था। बड़े बड़े पिरामिडों और सोने से जड़े भव्य मंदिरों वाले उस साम्राज्य में इस चोगे को सिर्फ और सिर्फ फिरौन के सबसे खास और वफादार पुजारियों की कड़ी निगरानी में रखा जाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच था। आम लोगों को इस कथित जादुई चोगे से दूर रखने के लिए एक बेहद खौफनाक अफवाह फैलाई गई थी। लोगों के दिलों में ये डर इस कदर बिठा दिया गया था कि अगर किसी ने भी बिना इजाजत के इस चोगे को मात्र छूने या पहनने की गलती भी की तो कुछ ही दिनों के अंदर रहस्यमयी तरीके से उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। ये डर इतना हावी था कि किसी आम इंसान की तो उसके करीब जाने या इस पर सवाल उठाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। और यहीं पर हमें सत्ता और समाज के दो बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे फराओ और उनके पुजारी, जिनके पास बेहिसाब दौलत थी, सोने के मंदिर थे, पूरी राजनीतिक ताकत थी और जो खुद को जादू और देवताओं का एक लौता रखवाला बताते थे। और दूसरी तरफ था हमारा मुख्य किरदार अमेन, एक बहुत ही आम लेकिन बेहतरीन विद्वान। अमेन ने भयंकर गरीबी में जन्म लिया था। उसके पास सत्ता या राजनीति का कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी जादुई चोगे से ज्यादा ताकतवर थी, एक अद्भुत बुद्धि और मंदिरों की दीवारों पर बने प्राचीन चित्रों को पढ़ने और समझने की एक ना खत्म होने वाली जिज्ञासा। एक दिन उन्हीं पुराने ग्रंथों और दीवार के चित्रों का अध्ययन करते हुए अमेन को कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरे मिथक की जड़ें हिलाकर रख दीं। उन ग्रंथों के एक बेहद छुपे हुए हिस्से में साफ साफ लिखा था, देवताओं का चोगा कोई जादू नहीं बल्कि सत्ता को छुपाने का सबसे बड़ा हथियार है। सोचकर देखिए, एक ही पल में सदियों पुराना वो डरावना रहस्य टूटता हुआ नजर आया। और बस इसी एक लाइन ने अमेन को एक ऐसा खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का सच दुनिया के सामने लाएगा। तो अब सवाल उठता है, आयमन ने सच्चाई को बाहर लाने के लिए आखिर किया क्या? उसकी योजना बहुत ही खौफनाक और जानलेवा थी। उसने रात के घने अंधेरे में चोरी छिपे उस भारी सुरक्षा वाले मंदिर में घुसने का रिस्क लिया। दीवारों पर बनी डरावनी आकृतियों और सिर्फ टिमटिमाती मशालों की रोशनी के बीच से होते हुए उसने तहखाने की तरफ जाने वाला एक गुप्त रास्ता ढूंढ निकाला। धड़कते दिल के साथ उस गुप्त तहखाने में पहुंचकर आखिरकार उसने सोने का वो विशाल संदूक खोल ही दिया जहां सदियों से वो जादुई चोगा रखा हुआ था। और जैसे ही अमेन ने उस रहस्यमयी चोगे को छुआ, इस कहानी का पूरा एंगल ही बदल गया। ये अब कोई जादुई मिथक नहीं था, बल्कि एक ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल थ्रिलर बन चुका था। चोगा वाकई बहुत शानदार था, जिस पर सोने के धागों से अजीब अजीब चिन्ह बुने गए थे। लेकिन जब अमेन ने उसे ध्यान से टटोला तो उसे कपड़े के अंदर कुछ बहुत ही कठोर चीजें महसूस हुईं, जो फैब्रिक के अंदर बड़ी बारीकी से सिली हुई थीं। वो कठोर चीजें असल में सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे। अब यहां आता है इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला ट्विस्ट। उन सोने के टुकड़ों पर कोई जादुई मंत्र नहीं लिखे थे, उन पर उकेरे गए थे गुप्त निर्देश। ये पुराने शासकों द्वारा छोड़े गए नियम थे। जनता को सफलतापूर्वक कैसे कंट्रोल करना है, समाज में एक सिस्टम के तहत डर कैसे पैदा करना है और अपनी सत्ता की हर कीमत पर रक्षा कैसे करनी है। यह देवताओं का आशीर्वाद बिल्कुल नहीं था। ये एक पूरी पॉलिटिकल प्लेबुक थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ पुजारियों और फराओं के बीच गुप्त रखी जाती थी। और यहां आकर ना, ये 4500 साल पुराना रहस्य पूरी तरह से सुलझ जाता है। असलियत ये थी कि ये चोगा एक बहुत ही कैलकुलेटेड पॉलिटिकल चाल था। हर नए फराओ को सत्ता संभालते वक्त ये चोगा सिर्फ इसलिए पहनाया जाता था ताकि जनता के दिमाग में ये इल्यूजन
ये भ्रम पैदा किया जा सके कि इस नए शासक को सीधे देवताओं का आशीर्वाद मिला है। संभ्रांत वर्ग का ये पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किसी असली जादू पर नहीं, बल्कि डर को हथियार बनाने और आम लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाने पर टिका हुआ था। लेकिन निरंकुश सत्ता पर सवाल उठाने की हमेशा एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तहखाने में ही मंदिर के गार्ड्स और मुख्य पुजारी ने अमिन को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुजारी का इरादा बिल्कुल साफ था, जो शख्स ये सच जान चुका है उसे किसी भी हाल में चुप कराना होगा। सच को हमेशा के लिए दफन करने के इरादे से अमिन को एक अंधेरी सुनसान कालकोठरी में फेंक दिया गया। लेकिन हार मानने से पहले अपने आखिरी काम के रूप में उसने कोयले के एक टुकड़े से उस अंधेरी दीवार पर एक गुप्त संदेश लिखा। उसके बाद अमिन पूरी तरह से गायब हो गया। अफवाह थी कि या तो उसकी हत्या कर दी गई या उसे देश निकाला दे दिया गया। जिस सिस्टम को वो बेनकाब करना चाहता था उसी ने उसे निगल लिया। लेकिन अमिन के वो आखिरी शब्द क्या थे? सच को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। अंधेरी जेल की दीवार पर कोयले से लिखे गए ये शब्द इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि चाहे कितना भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्यों ना हो, सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। भले ही सत्ता ने एक इंसान को मिटा दिया हो, लेकिन उसके विचार उस कालकोठरी की चारदीवारी को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लेते हैं। और दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे भी यही है। अमिन की विरासत ये नहीं है कि वो गायब हो गया। उसकी विरासत ये है कि दीवार पर लिखा उसका वो संदेश धीरे धीरे पूरे मिस्र साम्राज्य में आग की तरफ फैल गया। उस एक संदेश ने आम लोगों को वो हिम्मत दी जो उनके पास पहले कभी नहीं थी, अपने शासकों से और उन पर थोकी गई कहानियों पर पहली बार सवाल पूछने की हिम्मत। असली ताकत किसी हथियार या डराने वाले मिथकों में नहीं होती, बल्कि आम लोगों के सच जानने और सवाल पूछने के साहस में होती है। इसी आखिरी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। देखिए, इतिहास हमेशा एक आईना होता है। रा के चोगे का ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस आधुनिक युग में हमारे आसपास ऐसी कौन सी बनी बनाई कहानियां या मिथक मौजूद हैं, सत्ता के वो कौन से भ्रम हैं जो आज भी लोगों की सोच को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं, जिन्हें हम बिना सवाल किए सच मान बैठे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।